जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्मात् परम सपरिव्राजकाचार्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु प्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत सेवया। सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी अब दंडवत प्रणाम। स्तुतियां आखिरी हरे हालत कृष्णा में। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नमो हरे कृष्णा दंडवत नमस्तुभ्यं प्रणाम। असह्य वेग शक्ति त्रयाय अखिल गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये कद इंद्रियाणाम अन्वाप्य वर्तमने। मेरे साथ पढ़िए। नमो नमस्तुभ्यं असह्य वेग नमो नमो नमस्तुभ्यामशय्यवेगा नमस्तुभ्यं सहस्य वेगम् शक्ति त्रयाय अखिल गुणाय शक्तितयाय शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये प्रपन्नपालाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये दुरन्तशक्तये कद इंद्रियाणाम अनुवाप्य वर्तमने। तद् तद् इन्द्रियाणाम् अनवाप्य इन्द्रियाणामनवाप्तवर्तमने। वर्त्मने। शब्दार्थ है नमः, नमस्कार करता हूँ। नमः पुनः नमस्कार है तुभ्यम तुमको। असह्य दुस्तर वेग, वेग यानी प्रवाह, शक्ति त्रयाय तीन शक्तियों वाले परम पुरुष को, अखिल ब्रह्मांड का धी बुद्धि के लिए, गुणाय इंद्र विषय के रूप में प्रकट होने वाले, प्रपन्न पालाय शरणागतों को शरण देने वाले ब्रह्म को, दुरंत शक्ति दुर्जय शक्ति वाले, कत इंद्रियाणाम उन व्यक्तियों द्वारा जो इंद्र संयम करने में अक्षम है, अनवाप्य दुर्लभ वर्तमने पथ पर। मेरे साथ पढ़िए। हे प्रभु हे प्रभु आप हे तीन प्रभु, प्रकार की शक्तियों के, आप आप तीन तीन प्रकार की प्रकार की शक्तियों के शक्तियों के दुस्तर वेग के नियामक हैं। दुस्तर वेग दुष्ट के वेग नियामक के हैं। नियामक है। आप समस्त इंद्रिय सुख के आगार हैं आप आप समस्त इंद्रिय समस्त सुख के इंद्रियों आधार के हैं आगार है और शरणागत जीवों के रक्षक हैं। और और शरणागत जीवों के शरणागत रक्षक जीवों हैं। के रक्षक है। आप असीम शक्ति वाले हैं, शक्ति के आप स्वामी हैं। आप असीम आप शक्ति के असीम स्वामी हैं। शक्ति के स्वामी हैं। किंतु जो लोग अपने इंद्रियों को वश में रखने में अक्षम हैं, किंतु किंतु जो जो लोग लोग अपनी अपनी इंद्रियों इंद्रियों को को वश में बस में रखने में रखने में अक्षम हैं, अक्षम है, वे आप तक नहीं पहुंच पाते। वे आप तक नहीं पहुंच आप पाते। तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपको बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ। मैं मैं आपको आपको बारंबार सादर बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। हाँ, अब उनकी स्तुतियां करीब करीब पूरी होने जा रही हैं। गजेंद्र की ये भगवान की तीन प्रकार की शक्तियां, दुस्तर पे उसके नियामक हैं। आप तीन प्रकार की शक्तियां भगवान की, जो तीन शक्तियां अगर भगवान की कहें तो अंतरंगा शक्ति है और बहिरंगा शक्ति है और बीच में तटस्था शक्ति है। ये तीन के शायद वही मतलब होना चाहिए। तात्पर्य माता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। आसक्ति, लोभ तथा काम, ये तीनों दुस्तर वेग हैं जो भगवान के चरण कमलों पर मन को एकाग्र करने में बाधक होते हैं। ये वेग इसलिए कार्यशील रहते हैं क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि अभक्तों तथा नास्तिकों को उनका साक्षात्कार हो, किंतु भगवान के चरण कमलों की शरण लेने पर ये अव, अवरोध हट जाते हैं
और भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। अतएव भगवान शरणागतों के रक्षक हैं। भगवान के चरण कमलों की शरण में गए बिना कोई व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता। तब भगवान उसे भीतर से बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह भगवत धाम वापस जा सकता है। हरे हाँ कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। मैं आपको कहा दुस्तर बेग, हाँ नहीं, तीन शक्तियां नहीं भगवान की यहाँ कहा गया। मैं जो सोच रहा था, भगवान की तीन शक्तियां नहीं कहा गया, क्या कहा गया? तीन प्रकार की शक्तियों के दुस्तर वेग के नियामक है। दुस्तर वेग कौन सी है? वो दुस्तर वेग वो है आपके अ, काम, क्रोध, काम, लोभ। तीन, लोभ व आसक्ति, लोभ, सॉरी, काम, क्रोध, लोभ, ये तीन हम मानते हैं ज्यादातर भगवान के, जो जिनके नियामक है भगवान। यहाँ पर आसक्ति, आसक्ति जब तक हमारी इस भौतिक जगत में रहेगी वह एक। दूसरा लोभ हमारा ऐसा चाहिए। तीसरा काम, काम सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा अध्यात्म में प्रगति करने के लिए। सबसे बड़ी रुकावट ये करता है। तो भगवान ने क्या कहा है अर्जुन को कि इस दुर्जय शत्रु को, काम रूपी दुर्जय शत्रु को ज्ञान रूपी अस्त्र से काट डालो। तो इनके ये दुस्तर जो तीन वेग हैं, इसके नियामक भगवान हैं। अगर कोई भक्ति कर रहा है, ये तीनों उसको बहुत तंग कर रहे हैं, और भगवान को लगे कि ये वास्तव में मेरे पास आना चाहता है, तो भगवान मदद करते हैं इन चीजों से रुकने की। आप कितना भी कोशिश करें, कोशिश आपकी है, संशन भगवान की होती है। न अयम वेद स्व आत्मानम यत् शक्त्या अहम धिया हतम तम दुरत्यय तम दुरत्यय महात्म्यम भगवन भगवंतम इतो अस्मि अहम। इसमें छंद छंद नहीं बन पा रहा मेरे से, मेरे साथ पढ़िए। न अयम वेद स्वम स्वम आत्मानम नायं नायं वेद स्वमात्मानं वेदस्वमात्मानम् यत् शक्त्या अहम धिया हतम यच्छक्त्याहं धिया यच्छक्त्याहं धिया हतम् हतम् तम दुरत्यय महात्म्यम तं तं महात्म्यम् दुरत्ययमहात्म्यम् भगवंतम इतो अस्मि अहम। भगवन्तमितो भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। यस्म्यहम्। ना नहीं, अयम सामान्य लोग वेद जानते हैं, स्वम अपनी, आत्मानम पहचान, यद शक्त्या जिसके प्रभाव से, अहम मैं स्वतंत्र हूँ, धिया इस बुद्धि से, हतम पराजित या आच्छादित, तम उसको, दुरत्यय समझने में कठिन, महात्म्यम जिसका यश, भगवंतम भगवान का, इतः शरण लेकर, अस्मि अहम मैं हूँ। मेरे साथ पढ़िए। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ मैं उन भगवान को मैं उन सादर भगवान को नमस्कार सादर करता नमस्कार करता हूँ हूँ जिनकी माया से जिनकी जिनकी माया माया से से ईश्वर का अंश, ईश्वर का ईश्वर का अंश अंश जीव देहात्म बुद्धि के कारण जीव जीव देहात्म बुद्धि के देहात्म कारण बुद्धि के कारण अपनी असली पहचान को भूल जाता है। अपनी असली अपनी पहचान को असली भूल पहचान जाता को है। भूल जाता है। हाँ, अब आप ये कहेंगे ऐसी ऐसी माया क्या है? ये भी तो भगवान की शक्ति है। ऐसी क्यों है? क्योंकि अगर मैं भौतिक जगत में रहना चाहता हूँ, यहीं रहना चाहता हूँ, अगर मैं सूकर कुकर की जिंदगी बिताना चाहता हूँ, तो भगवान आच्छादित कर देते हैं माया से। लेकिन अगर मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ, तो फिर ये चीजें हटती हैं, फिर भगवान दूसरी तरह से मदद करते हैं हमारी। अगर हम यहीं रहना चाहते हैं, जैसे भगवान ने कहा है, अब जनांति मामूढ़ा, नहीं जाते उनको भगवान कहते हैं मैं यहीं रखता हूँ ताकि वो यहीं घूमते रहे। ऐसे भी तो हैं, हम तो ज्यादातर हम लोग ऐसे ही हैं, यहीं हमको सुख होता है, यही यही सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देहात्म बुद्धि के कारण
हम अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं। तात्पर्य माता है, लास्ट लाइन रह गई प्रभु जी। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ मैं उन उन भगवान की उन शरण भगवान की ग्रहण शरण ग्रहण करता करता हूँ हूँ जिनके यश को समझ पाना कठिन है। जिनके यश को जिनके समझ यश पाना को कठिन समझ है। पाना समझ कठिन है। कठिन है। तात्पर्य माता है, हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्ण। को हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, प्रत्येक जीव, चाहे वह मनुष्य हो, देवता, पशु, पक्षी, मक्खी या कुछ और हो, भगवान का अंश है। भगवान तथा जीव पिता तथा पुत्र के समान घनिष्ठता पूर्वक जुड़े हुए हैं। दुर्भाग्यवश भौतिक संपर्क के कारण जीव इसे भूल जाता है और अपनी ही योजना के अनुसार स्वतंत्र रूप से भौतिक जगत को का भोग करना चाहता है। इस माया को पार कर पाना अत्यंत कठिन है। माया जीव को आच्छादित कर लेती है, क्योंकि जीव भगवान को भूलना चाहता है और इस जगत का भोग करने के लिए अपनी योजना बनाना चाहता है। जब तक यह कलुष यानी कल्मश बना रहता है, तब तक बद्ध जीव अपनी वास्तविक पहचान को समझने में असमर्थ बना रहेगा और जन्म जन्मांतर भ्रम में पड़ा रहेगा। अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त जन्मस्य मोहो अयम अहम ममेति। भागवत 5.5। मम तक जीव इतना प्रबुद्ध नहीं हो लेता कि वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सके, तब तक वह भौतिकतावादी जीवन के प्रति घर, देश अथवा क्षेत्र, समाज, पुत्र, परिवार, जाति, बैंक, बचत आदि के प्रति आकृष्ट रहता रहेगा। इन सब से आच्छादित होने से वह सोचता रहेगा, मैं ये शरीर हूँ और इससे संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। इस भौतिकवादी देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो भगवान के शरणागत हो जाता है, जैसा कि गजेंद्र ने किया, वह ब्रह्म पद को प्राप्त करके प्रबुद्ध हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो अध्यात्म पद पर स्थित है, उसे तुरंत ही पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है और वह पूर्ण प्रसन्न हो जाता है। वह न तो पछताता है, न ही किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करता है। वह समस्त जीवों के प्रति समान भाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भगवत गीता 1.54। चूंकि भक्त पूर्ण रूपेण ब्रह्म पद पर रहता है, अतः वह किसी अन्य जीव से ईर्ष्या नहीं करता। सम सर्वेषु भूतेषु। सम हरे सर्वेषु कृष्ण। भूतेषु हरे मम कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता। ये बात बड़ी एक समझ में आती है बड़ी अच्छी तरह। क्या कि जब हमारा आकर्षण होता है, आसक्ति होती है भौतिक चीजों के लिए, है हमारी गृहस्थ में हम बहुत चीजों के लिए आसक्त रहते हैं, तो तब तक भगवान की तरफ मन मुड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि मन इधर लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ आपको हालांकि आनंद नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने माया ऐसी दे रखी है कि आपको ये अच्छे लगने लगता है। आप तकलीफ होती है फिर भी अच्छा लगता है, आप बहुत कष्ट में होते हैं फिर भी ये भौतिक जगत अच्छा लगता है। क्यों? माया की वजह से। ये कृपा है भगवान की हमारे ऊपर। जो भगवान ने कहा जो ऐसा करते हैं उनको मैं यहीं घुमाते रहता हूँ, तो क्योंकि हमको यहाँ अच्छा लगने लगता है। आप देखिए, आप बहुत सब जितने भी इस क्लास में बैठे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी हालत में होंगे, कुछ लोग बहुत तकलीफ में भी होंगे। मेंटल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है। आ, कोई तकलीफ में होंगे, कुछ लोग अवश्य होंगे। ये हो ही नहीं सकता सब आनंद में जब भौतिक जगत में होते हैं। जब इतनी तकलीफ में हैं,
वो इतना स्ट्रगल भी कर रहे होंगे कि शायद कल अच्छा हो जाए, शायद फिर नहीं हुआ और तकलीफ हुई, शायद कल अच्छा हो जाए, इस उम्मीद पर जीते हैं। ये किसकी कृपा है? भगवान की कृपा। यहां रहना चाहते हैं, चलो अब यहाँ हमको कुकर सुकर की जिंदगी पसंद आती है, हम गलत काम करते हैं तो अधोयोग में चले जाते हैं। वहां भी हमको, आपको क्या सोचते हैं कुत्ते सड़कों पर घूमते हैं, इनको कोई बुरा लगता है? नहीं, वो बुद्धि भगवान ने दी नहीं। ठीक है, कुत्ता है वैसे मग्न रहता है, खाना नहीं मिलता इधर जाएगा, इधर कोई पत्थर मारता है, इधर से कोई लकड़ी से डंडा मारता है, उसको फिर भी बुरा नहीं लगता, वो वैसे ही उसको आनंद आता है। क्योंकि भौतिक जगत में जितने प्राणी हैं, कीड़े मकोड़े, ये रेप्टाइल्स, पशु पौधे, सब भौतिक जगत में मग्न है। ये भी भगवान की कृपा है। लेकिन अगर किसी को, बहुत ही बिरला होगा जिसको भगवान की तरफ मन आ गया लगेगा, नहीं ये है लेकिन भगवान को नहीं भूल सकते, भगवान को स्थापित करेगा, सुबह शाम भगवान की पूजा करेगा, भगवान को भोग लगाएगा, और फिर उसको जब पूजा करता है तो उसको भगवत गीता पढ़ने का मन करेगा। वो 18 दिन की भगवत गीता, किसी कोई मिल गया उसको, ये अरेंजमेंट भगवान कर देते हैं। कोई उसको मिल जाएगा ऐसा भक्त जो कहेगा ये 18 दिन वाली सुनो पहले भगवत गीता, फिर भगवत गीता खरीदो पढ़ो, ऐसा ज्ञान उसको आ जाता है। ये करता है, फिर उसको पता लगता है अरे मैं तो ये 4 पाप करना ही नहीं, कर्म नहीं कर सकता, ये जो बताए हैं। फिर वो लाइन में आ जाता है। अब उसको ये पता है भौतिक जगत में रह रहा है, जैसे हम लोग हैं अभी जो क्लास में बैठे हैं, हम भी भौतिक जगत में रहते हैं, लेकिन हम उन कुकर सुकर की जिंदगी नहीं बिता रहे हैं। हम भगवान से जुड़े हैं, भगवान की आराधना करते हैं। बहुत जगह पर गलतियां भी हो जाती हैं, करते करते आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, गलती हो जाती है और कुछ आपसे, आप बाद में दंडवत करके भगवान से माफी मांग लेते हैं। घरों की बात कर रहा हूं मैं, मंदिरों में ये अलाउड नहीं है, गलती नहीं होनी चाहिए, पर घरों में गृहस्थ में है तो भगवान आपकी बात समझ सकते हैं। आपके पास जगह है ही नहीं मंदिर बनाने के घर में, तो भगवान इस चीज को समझते हैं। आप कहीं पर एक छोटा सा बना करके ऐसा कर लेते हैं कि जिसके सामने आप भोग लगा सकें, ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है। फिर भगवान करते हैं, आपकी मदद भी करते हैं, आपको जो कठिनाई होती उस कठिनाई को भी दूर कर देते हैं, अगर हम में पाखंड ना हो। ये अगर हम दिखावे के लिए कर रहे हैं तो कभी कुछ मदद नहीं मिलेगी। श्री शुकावाच एवं गजेन्द्रम उपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्म आदयो विविध लिंग विदा अभिमाना न एते यदा उपसस्रेपुः निखिल आत्मकत्वात् तत्र अखिल अमरमयो हरि आविरासी। मेरे साथ, श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रम् उपवर्णित निर्विशेषम् एवं गजेन्द्रम् गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम् ब्रह्म निर्विशेषम् आदयो विविध लिंग विदा अभिमाना ब्रह्मादयो ब्रह्मादयो विविध लिंग विदायभिमानः। अब नीचे को दो में तोड़ के बोलते हैं पहले। न एते यदा उपसस्र ससुपुः निखिल, ससुपु यहाँ तक पढ़िए। न एते यदा उपसस्रपुः नैते यदोपशस्त्रिपुः निखिल आत्मतत्वात्। निखिलात्मकत्वात्। अब पूरा पढ़े। न एते यदा उपसस्रपुः निखिल आत्मतत्वात् नैते यदुपशस्त्रिपुर्निखिलात्मकस्मात्। तत्र अखिल आत्म
अमरमयो हरि आविरासीत्। तत्राखिलयमरमयो घरिरा अभिरासीत्। बहुत अच्छा शब्दार्थ। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार गजेंद्र ब्रजेंद्र को उपवर्णित, जिसका वर्णन निर्विशेषम किसी विशेष व्यक्ति के लिए न होकर किंतु ब्रह्म के लिए, यद्यपि वह यह नहीं जानता था कि ब्रह्म कौन है। ब्रह्मा ब्रह्मा आदय ब्रह्मा शिव इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता विविध नाना प्रकार के लिंग विदा पृथक पृथक स्वरूपों से अभिमाना अपने को पृथक सत्ता बनाते हुए मानते हुए न नहीं एते सभी यदा जब उपसर्पुः पास आया निखिल आत्मकत्वात् भगवान के हर एक के परमात्मा होने से तत्र वहां अखिल ब्रह्मांड का अमरमय देवताओं से युक्त जो शरीर के केवल बाहरी अंग हैं, देवता लोग भगवान के, हरि ही भगवान जो हर वस्तु का हरण कर सकते हैं, आविरासित प्रकट हुआ हाथी के समक्ष। वाह, गजेंद्र का तो कल्याण हो गया। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब गजेंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लेकर जब जब गजेंद्र किसी गजेंद्र व्यक्ति विशेष का नाम न नाम लेकर न लेकर परम पुरुष का वर्णन कर रहा था, परम परम पुरुष का पुरुष का वर्णन कर वर्णन रहा कर था, रहा था, तो उसने तो तो उसने उसने ब्रह्मा शिव इंद्र ब्रह्मा शिव शिव इंद्र इंद्र चंद्र इत्यादि देवताओं का चंद्र आदि देवताओं का देवताओं का आह्वान नहीं किया। आह्वान आह्वान नहीं नहीं किया। किया। अतः इनमें से कोई भी उसके पास नहीं आए। अतएव इनमें से कोई भी इनमें उसके से पास कोई नहीं भी आए। उनके पास नहीं आई। हाँ, किंतु चूंकि भगवान हरि किंतु किंतु उनकी क्योंकि भगवान भगवान हरि हरि परमात्मा पुरुषोत्तम है, परमात्मा परमात्मा पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम है, अतएव वे अतएव वे अतएव वे गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। गजेंद्र के गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। समक्ष प्रकट हुए। हाँ, क्योंकि उसने स्तुति खाली भगवान की। भगवान की ये कहते हैं एक निष्ठ भक्ति, एक एक भगवान को बस, और को नहीं, तो भगवान उसके समक्ष प्रकट हुए। ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। गजेंद्र के वर्णन से लग रहा है वो किसी परम सत्ता को लक्ष्य कर रहा है था, यद्यपि उसे पता न था कि वो परम सत्ता कौन है। उसने अटकल लगाई, ऐसी कोई परम सत्ता अवश्य है जो सबसे ऊपर है। ऐसी स्थिति में श्री भगवान के विविध अंशों ने यथा ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र इत्यादि ने सोचा, यह गजेंद्र को सहायता के लिए हमें नहीं बुला रहा है, यह गजेंद्र तो सहायता के लिए हमें नहीं बुला रहा है, यह तो उन ईश्वर को बुला रहा है जो हम सबके ऊपर हैं। गजेंद्र ने वर्णन किया कि श्री भगवान के विविध अंश हैं, जिनमें देवता मनुष्य तथा पशु सम्मिलित हैं, जो विभिन्न रूपों से आच्छादित हैं। यद्यपि देवताओं के जिम्मे ब्रह्मांड के विविध भागों की देखभाल का उत्तरदायित्व है, किंतु गजेंद्र ने सोचा कि ये सब उनकी रक्षा कर पाने में असमर्थ हैं। हरि बिना नैव मृत्युम तरंती, यानी कोई भी व्यक्ति किसी को जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के संकट से नहीं बचा सकता। केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही मनुष्य की भौतिक संसार के खतरों से रक्षा कर सकते हैं। अतः इस भयानक संसार से मुक्त होने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाता है, किसी देवता के पास नहीं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.20 में पुष्ट की गई है, कमैस्तैस्तर्य ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो लोग अज्ञानी हैं वे क्षणिक भौतिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये देवता जीव के भौतिक संसार के खतरों से नहीं बचा सकते। अन्य जीवों की तरह
देवता भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य शरीर के बाह्य अंग मात्र, जैसा कि वैदिक मंत्रों में कहा गया है, स आत्मा अंगान्यन्या देवता। शरीर के भीतर आत्मा रहता है और शरीर के विभिन्न भाग जैसे हाथ, पांव, बाह हैं। इसी प्रकार समस्त समग्र विश्व के आत्मा नारायण या भगवान श्री विष्णु हैं और सारे देवता मनुष्य तथा अन्य जीव के उनके मनुष्य तथा अन्य जीव उनके शरीर के अंग हैं। यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चूंकि वृक्ष अपनी जड़ों के बल पर जीवित रहता है और जब जड़ों को पानी दिया जाता है तो वृक्ष के सारे अंगों को भोजन मिल जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे जो सबके आदिमूल हैं। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, किंतु वे हमारे अत्यंत समीप रहते हैं क्योंकि उनका वास हमारे हृदय में होता है। जो ही भगवान श्री भगवान ये समझ लेते हैं कि कोई मनुष्य पूर्णतः उनकी शरण में आकर कृपा याचना कर रहा है, तो ही वो तुरंत कार्यवाही करते हैं। फलतः यद्यपि गजेंद्र की रक्षा करने के लिए देवता नहीं आए, किंतु उनकी भावप्रवण स्तुति के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुरंत ही उनके समक्ष प्रकट हुए। इसका अर्थ ये नहीं है कि देवता गजेंद्र से अप्रसन्न थे, बल्कि वास्तव में जब भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है तो अन्य सारे देवता भी पूजा हो जाती है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृष्ण्यन्ति तस्य तस्य कंध भुजो तस्य कंद भुज ओप शाखा प्राणोपथाच्य यथेन्द्रियाणा तथैव सर्वार्हण मत्स्य तेज्या। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी डालने से तना, शाखाएं, उपशाखाएं तथा अन्य सभी भाग ऊर्जित हो उठते हैं, जिस प्रकार उदर में भोजन के पहुंचने से सारी इंद्रियां तथा शरीर के अन्य अंग चैतन्य हो उठते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने से उनके अंश रूप देवता स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता भागवतम 4.31.14। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की जाती है तब सारे देवता तुष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये पूरा तात्पर्य जो प्रभुपाद ने लिखा, लाख आखिरी वाली लाइन निष्कर्ष। क्योंकि देवताओं को नहीं आह्वान किया, लेकिन क्या देवता नाराज होंगे? कतई नहीं, वो तो खुश होंगे। कोई भी भक्त अगर भगवान की पूजा करता है तो देवता अति प्रसन्न होते हैं उससे। लेकिन क्योंकि वो देवता से मांगे नहीं रहा है, वो देंगे कैसे? देवताओं से मांगना का मतलब है भौतिक जगत में बंधन। क्योंकि आपको इन देवता देते हैं आपको ऐसी चीज जो आपके इंद्र तृप्ति के लिए होते हैं। तो इसलिए भगवान से मांगा, देवता खुश होते हैं, कभी नाराज नहीं होते। ये आपको एक डर रहता है जब ये कहा जाता है इसको में भगवान की पूजा करो, देवताओं की नहीं। देवताओं की स्वतः पूजा होती है। तो क्योंकि हम तो देवताओं की पूजा वर्षों से करते आ रहे हैं, हमारे माँ बाप करते थे, फिर हमने शुरू किया कि अगर आप 25-30 साल से 50 साल से देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो आपको एकदम लगता है कि ये, पहले तो कुछ जगहों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो तो इसको मानते ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करेंगे आप। जब मैं उनसे कहता हूँ जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे लोग कहते हैं नहीं, कैसे छोड़ सकते हैं देवताओं की। मैंने उनको कहा छोड़िए मत, जाइए उनको वहां दंडवत करिए और उनको कहिए हमको भगवान की तरफ हमको जाना है, हमारी मदद करिए। ये तो कह सकते हो, अब जाते हो ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, कुछ मिल गया फिर दोबारा जाते हो, फिर तीसरी बार जाते हो, तो कर्म बंधन में बच जाते हो। लेकिन उससे निकलना बहुत, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है, ये समझ में अगर आ गया, देवता तो प्रसन्न हो जाएंगे अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं वास्तव में।
तम तद्वद आर्तम उपलभ्य जगत निवासः स्तोत्रम निशम्य दिविजय सह संस्तुवद्भिः छंदोमयेन गरुड़ेन समुह्यमानः चक्र आयुधो अभ्यगमद आसुयतो गजेन्द्रः। मेरे साथ पढ़िए। तम तद्वद आर्तम उपलभ्य जगत निवासः तं तद्वदार्तमुपलभ्य जगन्निवासः जगन्निवासः स्तोत्रम निशम्य दिविजय सह संस्तुवद्भिः स्तोत्रं स्तोत्रं निशम्य निशम्य दिविजैः दिविजैः सह सह संस्तुवद्भिः संस्तुवद्भिः छंदोमयेन गरुड़ेन समुह्यमानः छन्दोमयेन गरुडेन गरुडेन समुह्यमानः चक्र आयुधो अभ्यगमद आसुयतो गजेन्द्रः चक्रायुधो लब्धगमादाशुद्धतो गजेन्द्रः। शब्दार्थ है तम उसको, गजेंद्र को, तद्वत उस तरह से, आर्तम दुखी, घड़ियाल के आक्रमण से, उपलब्ध समझकर, जगत निवास भगवान जो सर्वत्र विद्यमान है, स्तोत्रम स्तुति, निशम्य सुनकर, दिविजय स्वर्गलोक के निवासियों के सह साथ, संतुवद्भिः स्तुति करने वालों के द्वारा, छंदोमय उनकी इच्छित गति से, गरुड़ गरुड़ द्वारा, समुह्यमान ले जाए जाकर, चक्र चक्र धारण किए हुए, आयुध अन्य हथियार यथा कदा, अभ्यगमत आ गए, आसु तुरंत, यतः जहां गजेंद्र गजेंद्र स्थित था, जहां गजेंद्र था उस सरोवर के पास भगवान आ गए। मेरे साथ पढ़िए। गजेंद्र के प्रार्थना करने के कारण, गजेंद्र के प्रार्थना करने के कारण उसकी विकट स्थिति को समझने के पश्चात, उसकी विकट स्थिति को समझने के पश्चात सर्वत्र निवास करने वाले भगवान हरि, सर्वत्र निवास करने वाले भगवान हरि देवताओं सहित वहां प्रकट हुए। देवताओं समेत वहां प्रकट हुए। वहाँ प्रकट हुए। ये देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। ये ये देवता देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। अपने हाथों में चक्र तथा अन्य आयुध लिए, अपने हाथों में चक्र चक्र तथा तथा अन्य अन्य आयुध लिए आयुध लिए और अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर सवार होकर, और अपने वाहन गरुड़ के पीठ पर सवार होकर वे तीव्र गति से, ये तीव्र वाहन गति गरुड़ से अपनी इच्छा अनुसार अपनी इच्छा की पीठ पर सवार हो गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विशेष रूप से संकेत किया है कि चूंकि गजेंद्र अत्यधिक संकट में था और भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना कर रहा था, अतएव देवता वहां जाने से सकुचाए। यद्यपि वे रक्षा करने के लिए तुरंत जा सकते थे, चूंकि उन्होंने सोचा कि गजेंद्र की प्रार्थना भगवान को लक्षित करके की गई है, अतः उन्होंने इसे अपमान समझा। किंतु यह स्वयं में एक अपराध था। फलस्वरूप जब भगवान वहां गए तो वे भी गए और उन्होंने भगवान की स्तुति की, जिससे उनका अपराध क्षमा हो सके। हरे कृष्ण माता जी। सो अंतः सरसी उरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं उपात चक्रम उत्क्षिप्य स अम्बुज करम गिरम आह कृच्छात 9:1 जाएगा। नारायण अखिल गुरु भगवत नमस्ते, भगवान नमस्ते। मेरे साथ। सो अंतः सरसि उरुबलेन गृहीत आर्तो सोऽन्तः सरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो
दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं क उपात्त चक्रम् दृष्ट्वा दृष्ट्वा गुरुत्मति हरिं गरुत्मति कौपात्त हरिं चक्रम् कल्पान्तचक्रम् उत्सिक्त स अम्बुजकरं गिरम् आह कृच्छात् क्षिप्त साम्बुजकरं गिरिमाह शाम्बजकरं पृच्छात् गिरिमाकृच्छात् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायण नारायणाखिल अखिल गुरो गुरु भगवन् भगवन् नमस्ते। नमस्ते। शब्दार्थ सह व गजेंद्र अंतः सरसी जल में गुरुबलेन बलपूर्वक गृहीतः जो घड़ियाल द्वारा पकड़ा गया था, आर्तः तथा अत्यंत पीड़ित दृष्टवा देखकर गरुड़मती गरुड़ की पीठ पर हरिम भगवान को खे आकाश में उपात चक्रम अपना चक्र घुमाते हुए उत्क्षिप्त उठाकर स अम्बुजकरम कमल का फूल लिए अपनी सूंड को गिरम आह शब्द कहे प्रच्छाद कठिनाई से नारायण हे भगवान नारायण अखिल गुरु हे विश्व के स्वामी भगवान हे भगवान नमः ते मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरे साथ पढ़िए। घड़ियाल ने घड़ियाल ने गजेंद्र को जल में गजेंद्र को जल में बलपूर्वक पकड़ रखा था, बलपूर्वक पकड़ रखा था, जिससे वह अत्यधिक पीड़ा का अनुभव कर रहा था। जिससे वो अत्यधिक पीड़ा का अनुभव कर रहा था। किंतु जब उसने देखा कि नारायण अपना चक्र घुमाते हुए नारायण अपना चक्र घुमाते हुए गरुड़ की पीठ पर बैठकर गरुड़ की पीठ पर बैठकर आकाश में आ रहे हैं, आकाश में आ रहे हैं, तो उसने तुरंत ही अपनी सूंड में अपनी सूंड में कमल का एक फूल ले लिया, कमल का एक फूल ले लिया और अपनी वेदना के कारण अत्यंत कठिनाई से निम्नलिखित शब्द कहे। हे भगवान नारायण हे ब्रह्मांड के स्वामी हे परमेश्वर मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हाँ, उसका कमल का फूल पकड़ के भगवान की तरफ लगाना अपनी सूंड से, ये शब्द अपने आप ही ये इम्प्लाइड है, ये समझो अपने आप ही निकले तात्पर्य। माता जी हरे कृष्ण। अनीता माता जी हरे कृष्ण माता जी। प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। गजेंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन पाने के लिए इतना इच्छुक था कि जब उसने श्री भगवान को आकाश में आते हुए देखा तो उसने अत्यंत पीड़ा से तथा मंद स्वर में श्री भगवान को नमस्कार किया। भक्त भयावह स्थिति को भी भयानक नहीं मानता, क्योंकि ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में वो अत्यंत भावपूर्वक श्री भगवान से प्रार्थना कर सकता है। इस प्रकार भक्त संकट को एक सुअवसर मानता है। ततेऽनुकंपः सुसमीक्षमाणः। जब भक्त विकट संकट में होता है तो वह इस संकट को श्री भगवान की महती कृपा मानता है, क्योंकि वह संकट निष्ठा पूर्वक एकाग्र चित्त से श्री भगवान का चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है। तत्यनुकंपः सुसमीक्षो मानो भुंजानम एकात्मकृतम विपाकम। श्री भागवतम में 10.14.8 वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर दोषारोपण नहीं करता कि उनके कारण भक्त ऐसी संकटपूर्ण स्थिति फंस गया है। प्रत्युत वो अपनी संकटपूर्ण स्थिति को अपने विगत दुष्कर्मों को फल समझता है और इस अवसर को श्री भगवान की प्रार्थना का करने का सुयोग समझता है और उसको धन्यवाद देता है कि ऐसा अवसर मिला। जब भक्त इस प्रकार रहता है तो उसकी मुक्ति भगवद्धाम पुनरागमन सुनिश्चित रहती है। हम इसकी सत्यता गजेंद्र के उदाहरण से समझ सकते हैं, क्योंकि उसने अत्यंत आतुरता से श्री भगवान की प्रार्थना की और इस तरह उसे तुरंत
भगवत धाम लौटने का अवसर प्राप्त हो गया। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी सभी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। बात बिल्कुल सही है। जब हम कष्ट में होते हैं तो भगवान बहुत याद आते हैं। तो इस कष्ट में होना एक एक हमको अवसर है भगवान को याद करने का। जब हम तकलीफ में होते हैं हम भगवान को याद करते हैं, और जब हमको कोई बहुत खुशी मिलती है तो भी हम भगवान को याद करते हैं। अक्सर लोग जो भगवान को मानते हैं भगवान को कहते हैं कि ये सब आपकी कृपा है, दंडवत करते हैं भगवान। ऐसा होता है ना, होता है, आपके साथ भी होता है कि आप जब कोई घर में बहुत बड़ी खुशी होती है आप एकदम एकदम किसको याद करते हैं? भगवान। दंडवत करते हैं भगवान, आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, और कहते हैं ये कृपा आप बनाए रखें, ये हम धन्य हो जाएंगे। इस तरह से आप कहते हैं। और तकलीफ है, कुंती देवी ने यही कहा कि भगवान कृष्ण को कहा कि मैं चाहती हूँ कि हम तकलीफ में रहें, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ होते थे। जब हम तकलीफ में थे मैं हमेशा आपको याद करती थी। आपने हमको हर जगह, मेरे बच्चों को हर जगह मदद भी की है। इसलिए मुझे वो समय ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि जब आप भगवान को याद करते हैं वो समय आपका जिंदगी का सबसे अच्छा समय होता है। तम वीक्ष पीडितम अजः सहसा अवतीर्य सग्राहम आशु सरसः कृपया उज्जहार। ग्राहाद विपाटित मुखाद अरिणा गजेन्द्रम संपश्यताम हरि हरि अमुम अमुम। अमुम पढ़ेंगे, उचद। अमुम पढ़ा तो ऊ छूट गया, उचद। उचद पढ़ा तो दो का ऊ छूट गया। उच्छ्रियाणा उच्छ्री उच्छ्रियाणा। मेरे साथ पढ़िए। तम वीक्ष पीडितम अजः सहसा अवतीर्य सग्राहम आशु सरसः कृपया उज्जहार। ग्राहाद विपाटित मुखाद अरिणा गजेन्द्रम संपश्यताम हरि अमुम अमुम उचद उच्छ्रियाणा। बहुत अच्छा शब्दार्थ है। तम उसको, गजेंद्र को, वीक्ष उस अवस्था में देखकर, पीड़ितम पीड़ित, अजह अजन्मा भगवान, सहसा अचानक, अवतीर्य गरुड़ से उतरकर, सग्राहम घड़ियाल सहित, आंसू तुरंत, सरसह जल से, कृपया कृपा करके, उज्जहार बाहर निकाल लिया, ग्राहात घड़ियाल से, विपाटित अलग किया, मुखात मुख से, अरिणा चक्र से, गजेंद्रम गजेंद्र को, संपश्यताम जो देख रहे थे, हरि ही भगवान, अमुम उसको, गजेंद्र को, उचत बचा लिया, उच्छ्रियाणाम सभी देवताओं की उपस्थिति में। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात गजेंद्र की ऐसी पीड़ित अवस्था, गजेंद्र को ऐसी पीड़ित अवस्था में देखकर, गजेंद्र को ऐसी पीड़ित अवस्था में देखकर अजन्मा भगवान हरि हरि तुरंत अहेतु की कृपावश गरुड़ की पीठ से नीचे उतरे और गजेंद्र को घड़ियाल समेत जल से बाहर खींच लाए। बाहर खींच लाए। तब समस्त देवताओं की उपस्थिति में
तब समस्त देवताओं की उपस्थिति में जो सारा दृश्य देख रहे थे, जो सारा दृश्य देख जो रहे सारा थे, दृश्य देख रहे थे, भगवान ने अपने चक्र से भगवान ने अपने चक्र से घड़ियाल के मुख को घड़ियाल के मुख को उसके शरीर से पृथक कर दिया। उसके शरीर से पृथक कर दिया। इस प्रकार उन्होंने गजेंद्र को बचा लिया। इस प्रकार उन्होंने गजेंद्र को बचा लिया। इस प्रकार भगवान के अष्टम स्कंद के अंतर्गत इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत गजेंद्र की समर्पण स्तुति गजेंद्र की समर्पण स्तुति नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ, अब हम चौथे अध्याय में चलेंगे और 9 श्लोक पढ़ने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरस्तच्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये तेने ब्रह्महृदाया आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। दूसरा श्लोक धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र धर्मः प्रोजित कैतवो परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदि अवृद्धते अत्र सद्यो हृदयेऽत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात् कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् तीसरा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम् दुःखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबद भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्भो रसिका भुवि भावुका पुरोरसिका भुभावुकाः चौथा एते चांस कला पुंसः एते चांश कलाः पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिदाकुलं लोकम् इन्द्रारिदाकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे 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 युगे। पांचवा जन्म गुह्यं भगवतो जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या सायं भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते दुःखग्रामाद् विमुच्यते। तथा अहम् एवासम् एवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् नान्यद् सदा सत्परम् पश्चात् अहं यत् एतच्च
पश्चादहं यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् सात्वं ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् च आत्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायाम् तद्विद्यात् आत्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः 8वां यथा महान्ति भूतानि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु भूतेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् तथा तेषु न तेष्वहम् मम एतावत् एव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्र जिज्ञासुना आत्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् सर्वत्र सर्वदा। स्वागत है चौथे अध्याय में आपका गजेंद्र का वैकुंठ गमन। अब गजेंद्र जा रहे हैं यात्रा वैकुंठ की। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम। चैप्टर 4 गजेंद्र का वैकुंठ गमन। शीला प्रभुपाद की जय। शीला प्रभुपाद द्वारा इस अध्याय में गजेंद्र तथा घड़ियाल के पूर्व जन्मों का वर्णन हुआ है। इसमें बताया गया है कि किस तरह घड़ियाल गंधर्व और गजेंद्र भगवान का पार्षद बना। गंधर्व लोक में हुहु नाम का एक राजा रहता था। हरे कृष्णा माता जी। आवाज नहीं आ रही है माता जी आपकी। कविता माता जी। और उसने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि को दया आ गई। एक मिनट माता जी, एक मिनट। गंधर्व लोक में हुहु नामक एक राजा रहता था। इसके बाद आपकी आवाज नहीं आई, वहां से पढ़िए। जी प्रभु जी, वो करंट चला गया था तो अभी आया। सॉरी, वहां से पढ़िए एक बार। जी। गंधर्व लोक में हुहु नाम का एक राजा रहता था। एक बार जब वह स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था तो उसने स्नान करते हुए देवल ऋषि का पांव खींच लिया। इस पर ऋषि अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उसे तुरंत घड़ियाल बनने का शाप दे डाला। जब हुहु को इस तरह शाप मिल गया तो वह अत्यंत दुखी हुआ और उसने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि को दया आ गई, अतएव उन्होंने वर दिया कि जब गजेंद्र का उद्धार भगवान द्वारा होगा तो वह मुक्त हो जाएगा। इस तरह जब नारायण ने घड़ियाल को मार डाला तो उसका उद्धार हो गया। भगवान की कृपा से जब गजेंद्र वैकुंठ में भगवान का पार्षद बना तो उसे 4 हाथ मिल गए। यह उपलब्धि सारूप्य मुक्ति कहलाती है, नारायण के ही समान आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने की मुक्ति। यह गजेंद्र पूर्व जन्म में भगवान विष्णु का महान भक्त रहा था। उसका नाम इंद्रद्युम्न था और वह तामिल देश का राजा था। वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हुए इस राजा ने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और मलयाचल पर्वत में एक छोटी सी कुटी बनाकर मौन भाव से भगवान की सदैव पूजा करने लगा। एक बार अगस्त्य ऋषि अपने अनेक शिष्यों समेत इंद्रद्युम्न के आश्रम पधारे, किंतु भगवान के ध्यान में तल्लीन रहने के कारण वह राजा उनका उचित सत्कार न कर सका। अतएव ऋषि अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने राजा को आलसी हाथी बनने का शाप दे डाला। इस शाप के अनुसार प्रभु जी ऊपर करे था, राजा ने हाथी के रूप में जन्म लिया। वह भक्ति के अपने पहले सारे कार्यों को भूल गया, तो भी अपने हाथी जन्म में जब घड़ियाल ने उस पर घोर आक्रमण किया तो उसे अपना भक्तिपूर्ण पूर्व जीवन याद आया और उस जीवन में उसने जो स्तुति सीखी थी उसका स्मरण किया। इस स्तुति के कारण उसे पुनः भगवत प्राप्त
हो गई, भगवत कृपा प्राप्त हो गई। इस तरह उनका तुरंत उनका उद्धार हो गया और भगवान का एक चतुर्भुज पार्षद बन गया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस अध्याय की समाप्ति हाथी के सौभाग्य वर्णन के साथ की है। उनका कथन है कि गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से मनुष्य को भी उद्धार का अवसर हो सकता है। सुखदेव गोस्वामी इसका स्पष्टता पूर्वक वर्णन करते हैं और इस प्रकार अध्याय समाप्त हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद माता। ये अब हम इसको श्लोक कल पढ़ेंगे। प्रभु जी, क्या हम स्तुति कर सकते हैं क्या, गजेंद्र स्तुति? हाँ माता जी, एक करिए ना। जी, मैं वही पूछने वाली थी कि कल हम एक श्लोक से शुरू करेंगे। ठीक है प्रभु जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं शुरू करती हूँ प्रभु जी। हाँ करिए। मैंने इसका एक क्लास लिया था हमारी मैंगलो टेम्पल में, तो मैंने पीपीटी बनाई थी प्रभु जी, मैं उसको शेयर करती हूँ। आप सिर्फ स्क्रीन ऑफ कर दीजिए तो मैं शेयर करती हूँ। ये ऋतुमत उद्यान का ऐसे ही ये निकाला है, दिखाया ये ऐसे ही, जहाँ पर ये गजेंद्र की ये जो लीला हुई, गजेंद्र मोक्ष लीला, ये उस उद्यान में किस तरह पेड़ थे, कैसे पक्षी थे, कैसे फूल थे, और फिर गजेंद्र का ऋतुमत उद्यान में आगमन होता है और फिर घड़ियाल जो पकड़ लेता है उसको, तो फिर वो अंतिम उसका निर्णय है, वो अंतिम निर्णय लेता है कि कैसे 1000 साल तक घड़ियाल से लड़ने के बाद अंतिम निर्णय वो घोषित करता है कि अभी मैं परम भगवान का, जबकि पता नहीं नाम क्या है परम भगवान का, अभी लास्ट में सीखा, तो निर्णय लेता है कि मैं उनकी शरण ग्रहण करूंगा। और फिर स्तुति बहुत सुंदर शुरू करता है। श्री गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यतेतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् या स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरम् यस्तस्य पारे अभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोर्रतिगन्तिमीर्तुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गानयः सुसाधवः चरन्त्यलोकाव्रतं ववृणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोषेव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे
पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असच्छायाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदुष्मपाय तत्क्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मातृप्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यम धर्म कामार्थ विमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्तानन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मैवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचरः नामरूपविभेदेन फलव्याच कलया कृतः यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्य सकृत्स्वरोचिषा तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानम् अजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यमसह्य वेग शक्तित्रयाय अखिलदिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणाम् अनवाप्य वर्त्मने नायं वेद स्वात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तम् इतोऽस्म्यहम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु। बहुत ही सुंदर माता जी, बड़ा अच्छा बनाया आपने। ये आपने प्रेजेंट किया होगा ना? जी जी प्रभु जी, एक क्लास में बहुत प्रेजेंट किया था। बहुत सुंदर। और जो आपने वीडियो बनाया है, कहाँ से आपको कहाँ से मिला है? ये कहीं जो गजेंद्र का पैर घड़ियाल के मुंह में ये बड़ा सुंदर दिखाया आपने। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा माता जी। बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत। धन्यवाद प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे